महाराज जी, खुशभवनपुर सुल्तानपुर की पावन धरती पर आपका स्वागत है। देहली बाजार में 7 दिवसीय ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। आप वृंदावन धाम से पधारे यहाँ पर, जी। पहली बार यहाँ पर जनपद में आए हैं, तो इसके लिए विशेष स्वागत। और आपको यहाँ कैसा लगा? श्री अयोध्या धाम की जय। मुझे अवध की भूमि में आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और प्राचीन जो हमारी राम जी के समय से कुछ संस्कृतियाँ हैं जो आज मैंने ब्राह्मण भोजन में ये देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगता है कि केवल अभी मैंने पहली बार यहाँ देखा है, अब तक के उसमें ऐसी परंपरा मैंने कहीं नहीं देखी। क्या देखा आपने जो यहाँ जो भोजन की परंपरा थी कि वस्त्र उतार के और उनको आसन पर बिठा करके और छोले के पत्ते की पत्तल पर आराम से जो चलती है वो परंपरा, तो ये विशेष है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा अवध जो है प्राचीन परंपराओं का संरक्षण कर रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी विशेषता है जो आज के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है। महाराज जी, क्या धार्मिक मंच सिर्फ प्रवचन का माध्यम है या समाज की जमीनी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, नशा, महिला सुरक्षा पर सक्रिय हस्तक्षेप भी होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। कथा केवल मंच पर प्रवचन का ही नहीं है। मंच से जो प्रवचन किया जाता है उसमें नशा भी एक अंग है। हम लोग हमेशा हमारे हर प्रवचन को आप सुनिए जिसमें हम कहते हैं कि नशे में साक्षात कलयुग का वास है। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो हम नशा के विरोध में बोलते हैं। ये तो बॉलीवुड की देन है जो नशे का प्रचार कर रहे हैं। आप कोई भी एक मुझे मंच बता दीजिए सनातन का या हमारे धार्मिक ग्रंथ का, रामायण को लेकर के, भागवत को लेकर के, गीता को लेकर के किसी भी संत या किसी धर्म गुरु ने आज तक के इतिहास में ये कहा हो कि आपको नशा करना चाहिए। ये तो बॉलीवुड के एक्टर हैं जो कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का स्वाद। वो शराब का ऐड कर रहे हैं, वो पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, वो अंडे का ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो हम तो इसके विरोध में हमेशा आप जनता को जागरूक करते हैं। कई बार आरोप लगते हैं कि धार्मिक आयोजन दिखाने मात्र के लिए सीमित हैं। जैसे आपने एक और प्रश्न किया था कि जैसे एक बेरोजगारी, हमारे सनातन में आप प्राचीन भारत में जाएंगे, हर वर्ग को, जैसे आज सरकारें इस बिल्कुल विफल हो रही हैं, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में हर व्यक्ति को रोजगार का आधार था। ब्राह्मण अपना पांडित्य वृत्ति से अपनी रोजी रोटी चलाएगा, क्षत्रिय शासन करेगा, वैश्य व्यापार करेगा। जो सेवक होते थे चतुर्वर्ण के लोग, जैसे मकान बनाना, जैसे नाई बाल बनाते हैं, जैसे चर्मकार होते हैं, आज भी वो शब्द हमारे समाज में चले आ रहे हैं। मुझे आप प्राचीन भारत में एक व्यक्ति या एक समुदाय ऐसा बता दीजिए जो शास्त्र सम्मत तरीके से उनको रोजगार नहीं दिया गया हो। तो रोजगार का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। महिला सुरक्षा की जो आपने बात की, आप मुझे बताइए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि शासन तंत्र कभी महिला की सुरक्षा नहीं कर सकेगा। महिला सुरक्षित तभी होगी जब हर व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना उत्पन्न होगी। और हम हमेशा मंचों से, हमारे शास्त्र कहते हैं, ये दृष्टि केवल शास्त्र देता है कि जब हमारे सामने कोई बहन बेटी आती है तो या तो हमारी माँ है या बहन है या बेटी है। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यदि ये भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आ जाएगी तो क्या नारी जाति सुरक्षित नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए यहाँ से ही ये सब मार्ग तय होता है। आजकल कई बार आरोप लग रहे हैं कि धार्मिक आयोजन दिखावे मात्र के लिए सीमित है। लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, इस पर आलोचना को कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो दिखावा कर रहे हैं वो धार्मिक ही नहीं है। पहली बात, हमारे अनादिकाल से ये व्यवस्था रही है कि जब भगवान द्वारकाधीश का अवतार हुआ था उस समय एक नकली पौंड्रक भगवान बन गया था, बना था, आपने कथा सुनी है। उसके बाद में सीता मैया का हरण करने के लिए रावण जैसा अत्याचारी भी साधु का वेश बना करके आया था। श्री हनुमान जी महाराज भी सजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो काल नेमी ने भी राम जी के मंत्र नाम का आश्रय लेकर के साधु बना था। तो वो कालनेमी उस समय भी थे और वो कालनेमी आज भी हैं जो आडंबर और दिखावा के माध्यम से आपको ये प्रश्न करने के लिए जो आपको अवसर दे रहे हैं। मैं 8 दिन से सुल्तानपुर में हूँ, कोई सुल्तानपुर का, दिल्ली बाज़ार का एक व्यक्ति भी कह दे मेरे यहाँ जो मिलने आया एनी टाइम मेरा गेट खुला रहा, और मैंने तो कोई आडंबर नहीं किया, ये मंच से कोई दिखावा हमने कभी नहीं किया। तो फिर ये प्रश्न करना मेरे हिसाब से तो उन लोगों से हमको और हमारे समाज को बचना चाहिए। हम हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि लोगों को ये बताएं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। महाराज जी, आज धर्मगुरुओं को, आप जैसे संत महात्माओं को, कथावाचकों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए या सामाजिक बदलाव के लिए
राजनीतिक भागीदारी जरूरी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारा क्या है, दो चीज़ें हैं, शासन और शास्त्र। शास्त्र के अधीन शासन होता है। शास्त्र सबसे ऊपर है, जैसे व्यासपीठ। यहाँ कोई शासन का व्यक्ति भी आता है तो नीचे बैठ के उस सत्संग को सुनता है, चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। तो शासन शास्त्र के अधीन होता है। लेकिन समस्या ये है कि जब स्वयं शास्त्र ही शासन के अधीन हो जाएगा, तो इसीलिए जब राजा निरंकुश होता है तो हमारे धर्म गुरुओं को, विद्वानों को, संतों को उसमें वो केवल इसलिए आते हैं क्योंकि जो शासन तंत्र में रहने वाले लोग हैं उनको धार्मिक मंचों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से उनको शासित करें, उनको समझाएं कि आपको शासन कैसे चलाना है। तो उसी प्रकार इसी भावना से उनको आना चाहिए। हाँ, पर मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति केवल इसी भावना से आता है कि मुझे राजनीतिक लाभ मिल जाए। वो राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आते। जब राजनीतिक लोग जो है सुशासन नहीं चला पाते तो उनको सुशासन चलाने के लिए, ठीक से शासन चले, प्रजा सब सुखी रहे, इसलिए शास्त्र सम्मत वो मंत्रणा देने के लिए केवल राजनीति में केवल आते हैं। यही उनका योगदान है। क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान ही धर्म है या नैतिक आचरण और सेवा भी उतने ही महत्वपूर्ण है? नहीं, हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या तो बहुत सूक्ष्म ढंग से की गई है। धार्मिक अनुष्ठान ये भी एक धर्म का अंग है और मंदिर में जाना भी धर्म का अंग है, जीव सेवा भी करना धर्म का अंग है। इसके बहुत सारे हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। आप तो इसीलिए क्षेत्रवासियों में क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हमारी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को यही है कि व्यक्ति के जीवन का सबसे जो मूल उद्देश्य है कि हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य। यदि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहता है, आज हर व्यक्ति की वर्तमान में एक नीड है, धन भी मुझे मिले, परिवार भी अच्छा मिले, मुझे नौकरी भी अच्छी मिले और मैं जिस क्षेत्र में जाऊं वहां बहुत आगे बढ़ूं। इन सब का मैं केवल एक ही उत्तर देता हूं कि यदि व्यक्ति धर्म को मूल में लेकर के चलेगा, धार्मिक भावना से जिएगा, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में राजयोग भी बनता है, उसका आयुष्य भी बहुत अच्छा रहता है, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, परिवार भी उसका संगठित होकर के रहता है और वो जीवन में चाहता है वो वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो सबका मूल धर्म है, इसीलिए इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में बहुत आवश्यक है। आचार्य जी, स्वागत करते हैं आपका। और आपके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आज जो है प्रसाद ग्रहण समारोह हो रहा था, अंतिम दिवस है, तो कुछ कहेंगे इस अवसर पे? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि जो ऐसे सच्चे और सरल संत के रूप में सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हम सबके घर में हुआ, हम सबके आंगन में हुआ। हम लोगों का जीवन आज कृतकृत्य हो गया। ऐसी अद्भुत रसमयी तत्वमयी वाणी का हम लोगों ने आनंद उठाया और हमारे साथ साथ पूरे ग्राम सभा के लोगों ने, सभी भगवत प्रेमी सज्जनों ने दिव्य कथा का आनंद लिया। इसके लिए हम सब लोग पूज्य महाराज श्री के आभारी हैं और बस महाराज जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना है। सब कुछ आज सकुशल संपन्न हुआ, भंडारा आपका हो ही रहा है, चल रहा है। तो यहाँ क्षेत्र के लिए और लोगों के लिए कुछ संदेश देंगे आप? बस हम यही चाहते हैं कि ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहें, क्योंकि इन धार्मिक आयोजनों का मूल उद्देश्य ये होता है कि लोगों को जोड़ा जाए एक सूत्र में। तो जब ऐसे आयोजन होते हैं तो लोगों का जुड़ाव होता है, लोग धर्म से जुड़ते हैं। तो बस यही हमारा कहना है कि सब लोग ऐसे आयोजनों में सम्मिलित हों, जिससे हम लोग एक सूत्र में जुड़ पाएँ। आप भी एक जिले में ही नहीं, आसपास जनपदों में दूर दूर तक आप अपना परचम लहरा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि कथाओं का गुणानुवाद कर रहे हैं। श्री महाराज जी वृंदावन धाम से पधारे और निश्चित रूप से आपने ढूंढ निकाला इनको और यहाँ तक पहुँचाए। तो आपकी कथा आपको श्रवण करने का अवसर मिला, लोगों को मिला। आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपको क्या लगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि कुशल वक्ता, अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। जब तक उसमें सुनने के गुण नहीं होंगे, सुनने की लालसा नहीं होगी, तब तक वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। इसलिए
अब क्योंकि वो बोलने के लिए तो कहा गया कि ज्ञान की बातें बोलना आसान है, लेकिन सुनना उससे थोड़ा कठिन है, और सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना सबसे कठिन है। तो थोड़ा सा प्रयास किया गया कि जैसे हम लोग दूसरे लोगों को सुनाते हैं, तो एक बार सुनने का भी आनंद 7 दिन तक बैठ करके लिया गया। ये हमारे लिए अद्भुत क्षण था, अविस्मरणीय क्षण था, और ठाकुर हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ऐसे ही लाभ प्राप्त होता रहे। इतना दूर से यहाँ कथा श्रवण कराया, आपको बहुत अच्छा लगा, सबको लगा, और महाराज जी के लिए और यहाँ पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम में लगे रहे, आपके सहयोग में लगे रहे। महाराज जी के लिए अब कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बस महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, और यही कामना करते हैं कि आपकी कृपा इस दास पर हमेशा बनी रहे, और आपकी कृपा दृष्टि ऐसे बने कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बारंबार होता रहे।